बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जी की और जो भी गूढ़ चरित्र हो उन्हें भी कहिए, नाथ आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु दयालु, मैंने जो ना पूछा वह भी ना छिपा के रखिएगा। आपको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु कहा है, अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के स्वभाव सुहाने और छल रहित वचन शिव जी को भले लगे। शिव जी के हृदय में श्री राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हुआ। प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों से झलवर आए। राम जी का हृदय, उनका रूप हृदय में बस गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। महादेव जी 2 घड़ी ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर उनको ध्यान से हटाया। तब प्रसन्न होकर श्री रघुपति जी का चरित्र का वर्णन करने लगे, जिसका बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। मैं उन्हीं बालक रूपी श्री राम जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल के घर अमंगलों को हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। यहाँ महादेव जी श्री रघुपति श्री राम का बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ उनके बाल रूप से ही शुरुआत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का। श्री राम जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न और अमृत के समान वाणी बोले, पार्वती धन्य है, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं। तुमने राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जगत के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। तो भी वही शंका की है, जिसे कहते सुनते सबका कल्याण होगा। जिन्होंने श्री हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिनके नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं, उनके नेत्र पंखों में लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सिर कड़वी तुरती के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन्होंने अपने हृदय में हरि भक्ति धारण नहीं की, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान हैं। जो लोग राम गुणगान नहीं करते, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है। वह छाती वज्र के समान कड़ी और निठुर है, जो हरि चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती। पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है। ये स्वयं महादेव कह रहे हैं पार्वती को। आप भी ध्यान से सुनिए। श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों की सभा ही समस्त देवलोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। श्री राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी है। पार्वती आदर के साथ इसे सुनो। वेदों ने राम के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और अनेक गुणों का भी अनंत नहीं, कोई अंत नहीं। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देखकर कहेंगे। पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु सम्मत हैं, मुझे भी अच्छे लगे। पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि श्री राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। यानी कि महादेव पार्वती की बात को, एक एक अक्षर को बड़ा ही ध्यान से सुन रहे थे
और उनको यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जिसमें पार्वती जी ने कहा था कि श्री राम को कोई और नहीं है, कोई और है, ये श्री राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वो ये श्री राम है ही नहीं। तो ये महादेव को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसी बात अधम मनुष्य ही करते हैं। पार्वती सुनते हैं जो ज्ञान रूप से पिशाच ग्रस्त पाखंडी और श्री हरि के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे लोग ही ये बात कैसे, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई लग रही है, जो लंपट छली कुटिल, जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज नहीं देखा, जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है, जिनकी ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री राम जी के रूप कैसे देखेंगे। जिनको निर्गुण और सगुण का विवेक नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो श्री हरि के मायावश जगत में भ्रमित हैं, जिनको कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, जो बात रोग से बकवाद करने वाले सन्निपात उन्मत्त मत वाले हैं, वो संभल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया है, उनके कहे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा अपने में मन में विचार कर संदेह छोड़कर श्री राम जी के चरणों को भजो। पार्वती संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण निर्गुण कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण रूप रहित अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होता है? जैसे जल ओले से कुछ अंतर नहीं। जिसका नाम संदेह रूपी अंधकार है, दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह होना कैसे कहा जा सकता है? श्री राम जी सतचित आनंद रूपी सूर्य है, वहां रात्रि मोह रूपी होती ही नहीं। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वह ज्ञान रूपी सवेरा नहीं होता। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परम ब्रह्म परमानंद स्वरूप सबसे परे और पुराण पुरुष है। इसे संसार जानता है। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रकट और सबके स्वामी है, वही रघुवंश मणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं, वे जड़ प्रभु पर उनका आरोप लगा देते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ है, वो लोग कहते हैं सूर्य छिप गया है। जो आंखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसको दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। पार्वती श्री राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही होती हैं जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना होता है। विषय इंद्रियों के देवता और जीव ये सब एक चेतन है। इन सब के परम प्रकाशक वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यापति श्री राम जी हैं। जगत प्रकाश्य और श्री राम जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुण के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में भ्रम से जल प्रतीत होता है, तद्यपि यह तीनों काल में असत्य है, तो भी इस भ्रम को कोई नहीं डाल सकता। इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे ही सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। पार्वती जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री राम जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया है। वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हृदय भांति भांति के काम करता है, बिना सुख के सब रसों का आनंद लेता है,
बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिना नेत्र देखता है, बिना नासिका सब प्रकार के गंधों को सूंघता है। उसकी करने सभी प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम वेद और पंडित इस प्रकार से कहते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्यापति भगवान श्री राम जी हैं। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम से उसे जन्म मरण के दुख मुक्त कर देता है वही मेरे प्रभु श्री राम जी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। विवश होकर जिनका नाम लेते ही अनेक जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं वे संसार सागर को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। भवानी वही परमात्मा श्री राम जी हैं। उनमें भ्रम है, तुम्हारा यह कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्म नाशक वचन सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्क मिट गए। श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ तथा कठिन असंभावना दूर हो गई। बारंबार प्रभु शिव जी के चरणों को कमलों को छूकर कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सहन कर सुंदर वाक्य बोली। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु के धूप के समान मेरा ज्ञान जाता रहा। कृपालु, आपने मेरा यह संदेह दूर कर दिया है। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा। नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सब दुख जाता रहा है और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूं, तद्यपि आप मुझे अपनी दासी जानकर जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैंने पहले पूछा था वही कहिए। श्री राम जी साक्षात ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सब प्रपंचों से अलग और अनेक हृदय रूपपुर में वास करते हैं। नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? ऋषिकेतु मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अति नम्र वचन सुनकर श्री राम जी की कथा पवित्र प्रीति जानकर तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी के बहुत प्रकार से पढ़ाई करते हुए बोले, भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभूषुंड जी ने वर्णन किया है और पक्षीराज गरुड़ ने सुना है। यह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूंगा। अब तुम श्री राम जी के अवतार का बहुत सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। पार्वती, हरि के गुण नाम कथाएं और रूप अपार असंख्य और असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर के साथ सुनो। पार्वती सुनो, वे शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि यही इसी प्रकार से है। भवानी, हमारा मत यह है कि श्री राम जी बुद्धि, मन और वाणी से विचार में नहीं आते। तदपि संत मुनि वेद पुराण जैसे कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। सुमुखी, और जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और ऐसे अनीति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती, ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं, तब तब कृपा निधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेश को दूर करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।